के इस AWPL प्लान पर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार और हम आज बात करेंगे हमारे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की। जी हाँ साथियों, वेलकम टू SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो हमारा प्लान है AWPL का, ये इतना सरल, इतना सिंपल है कि आप स्लाइड वाइज आप देखते रहेंगे और आपको सभी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो साथियों, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें। जो हमारे AWPL फाइटर हैं वे अपनी टीम में इसको बता सकते हैं, प्लान की प्रैक्टिस के लिए दिखा सकते हैं, और जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस जानकारी को अंत तक देखें, जिससे कि आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। साथियों, ये ऐसी जानकारी जो कईयों का, लाखों लोगों का जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदल सकता है। मैं आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। बात करते हैं हमारी संस्था की। तो संस्था का हेड ऑफिस है, एड्रेस लिखा है प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक C सेक्टर 17 द्वारिका, दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। संस्था की शुरुआत हुई थी 9 नवंबर सन 2014 में। 9 नवंबर सन 2014 में संस्था की शुरुआत हुई थी। बात करें इसकी शुरुआत करने वाले हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर, इनके बारे में बोलें तो हम जितना भी इनके बारे में बोलें उतना कम है। एक एक्स आर्मी पर्सन, 15 साल आर्मी की नौकरी की और नौकरी के बाद डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला, डायरेक्ट सेलिंग को जानने का मौका मिला और अपना करियर बनाया डायरेक्ट सेलिंग में। बट उसके कुछ समय बाद इन्होंने जो इनका प्रण था, इनका जो सपना था, उस पर काम किया और 9 नवंबर सन 2014 को अपनी खुद की संस्था AWPL स्टार्ट की और आज करीब करीब 10 साल होने को आए हैं। आज संस्था ने अपना एक कीर्तिमान हासिल किया है। बात करें कोई भी संस्था चलाने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो आज संस्था के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जब कोई भी संस्था काम करती है तो उसको अवार्डों से नवाजा जाता है। ऐसे ही हमारी संस्था AWPL को अलग अलग समय पे अलग अलग लेवल के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जैसे चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड रिसीव्ड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ नेशन। आप देख सकते हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी द्वारा हमें ये चैम्पियन ऑफ चेंज अवार्ड मिला था। अगर और अवार्ड्स की बात करें तो संस्था को समय समय पर अवार्ड मिले हैं, जैसे इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत सूर्यश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडरशिप अवार्ड, और जो बिजनेस मैगजीन है उसमें भी हमारे डॉक्टर संजीव सर का इंटरव्यू है। साथियों, आज हमारी संस्था बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है जो देश में होने वाली समस्याएं हैं उनमें, क्योंकि संस्था SLPS वेलनेस फाउंडेशन चलाती है। जैसे आप सामने देख रहे हैं कि जो पुलवामा अटैक हुआ था उसमें हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ के दान दिया था। नेक्स्ट अगर बात करें तो कोविड-19 के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको खाने की समस्या हो रही थी, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी जीवन सर्वाइव करने के लिए। तो हमारे डॉक्टर संजीव सर ने, हमारी संस्था ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और PM फंड में 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। साथियों, हमारी संस्था जो काम करती है वो हेल्थ पर काम करती है। अब ये संस्था के बारे में, हेल्थ के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं डॉक्टर हूँ या इस काम को करने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत है। साथियों, मैं बता दूँ आपको, ना मैं डॉक्टर हूँ और ना ही इस काम को करने के लिए डॉक्टर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि दो बीमारियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक बी बीमारियाँ जिनका डॉक्टर इलाज करता है, जो किसी हमारे प्रॉब्लम होती है बॉडी में उससे होती हैं, लेकिन एक बे बीमारियां जो हमारे खान पान से होती हैं, जो बीमारियां हो सकती हैं उस चीज़ को हम रोकने का ऐसा खाना खाएं जिससे हम अपने शरीर की बीमारियों को रोक सकें। तो उस पर हम काम करते हैं। हमारा शरीर इन चीज़ों से मिलकर बना होता है, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स। इन चीज़ों की कमी या अधिकता से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं और ये बीमारियां हमारी हैं, आप देख सकते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज़, बोन की प्रॉब्लम, जॉइंट डिसऑर्डर, आइज़ की प्रॉब्लम। आज देख रहे हैं बच्चों के चश्मा लग रहा है। हमारी बॉडी में ये सारी समस्याएं देखने को आज मिल रही हैं। साथियों, यह है हमारे शरीर का जैसा निर्मित होता है उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं। जैसे हमारा शरीर बना होता है तो एटम से मिलकर बनते हैं सेल्स, सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं ऑर्गन, और हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक ऑर्गन्स का एक सिस्टम है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, तब हम कहीं ना कहीं अपने शरीर से काम ले पाते हैं।
साथियों, मैं बात करूंगा कि अगर हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जन्म लेती है तो जिस प्रकार से हमारा शरीर बना है उसी प्रकार से हमारे शरीर में बीमारी जन्म लेती है। एटम, सेल्स, टिश्यूज़, ऐसे हमारी बीमारी बढ़ती है। लेकिन हमें आज के टाइम में इतने काम हो गए हमारे जीवन में, इतना हम बिज़ी हो गए हैं कि हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। हम तुरंत आराम चाहते हैं। जैसे रात में अगर हमारे दर्द हुआ पेट में तो हम जो गोली खा लेते हैं, उस गोली ने, उस टैबलेट ने हमारा दर्द तो रोक दिया, लेकिन वो बीमारी जो हमारे शरीर में पनप रही थी वो जड़ से ख़त्म नहीं होती है और इस वजह से वो बीमारी हमारे शरीर में घर कर जाती है, वो बीमारी बढ़ती जाती है। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है, आर यू रियली हेल्दी? मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं? तो हम लोग ये आंसर देते हैं, नहीं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं। तो यही सर्वे हुआ था 10 लोगों पे, जिसमें देखा गया था एक व्यक्ति हेल्दी है, एक व्यक्ति बीमार है जिसको डॉक्टर और मेडिकल की ज़रूरत है, 8 ऐसे हैं जो ना तो स्वस्थ और ना ही बीमार हैं। इनका अगर चेकअप करा लिए जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या निकलेंगे, अफेक्टेड निकलेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि पहले के समय में क्या होते थे, लोग लंबे जीते थे और कम समय के लिए क्या करते थे, बीमार पड़ते थे और दवा खाते थे। क्योंकि पहले के समय में क्या था सर, खान पान अच्छा था, सब चीज़ें हमारी क्या थी, देसी चीज़ें थीं। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे हैं, रेड अलर्ट है, आज के टाइम में एक बच्चा जन्म लेता है तो वो हॉस्पिटल से अपना जीवन शुरू करता है, दवाइयों से शुरू करता है और वो खाता इस तरीके से चीज़ें हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। साथियों, उस तरह से अनाज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम बाहर की चीज़ें, फूड वगैरह जो हमारा है, हम कह सकते हैं फास्ट फूड, वो आज बढ़ गया है, जिस वजह से बीमारियां भी हो रही हैं। हम 40-45 की उम्र से बीमारियों से घिर जाते हैं और हमारे अंत बीमारियों के साथ ही होता है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, पहले की जो बीमारियां हुआ करती थी वो ये थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग, हैजा, ये बीमारियाँ नहीं होती थीं, ये होती थी महामारियाँ, क्योंकि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती थी, बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा होती थी। जैसे आप सभी ने देखा होगा कोविड हम सब ने पास से देखा है। भले ही हो सकता है हमने हैज़ा बीमारी ना देखी हो, लेकिन ये एक तरफ से होता था, गांव के गांव सफ़ा हो जाया करते थे। जैसे कोविड में लोग मर रहे थे एक साइड से। थैंक्स मेडिकल साइंस, आज इन सभी बीमारियों पे रोकथाम हो चुकी है। कहीं ना कहीं बचपन में ही हमारे इसके टीके लग जाते हैं हमारी बॉडी में। आज व्यक्ति इन चीज़ों से नहीं मर रहा है, लेकिन आज को व्यक्ति को जो बीमारियां हैं वो ये हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना, अस्थमा की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, स्ट्रोक, कैंसर। आज आप देख रहे हैं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर पाया जाता है। हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, आज हमारे हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हार्ट अटैक अचानक से ही किसी को भी आ जा रहा है। बहुत सारी डिजीज़, हमारे अर्थराइटिस, ये ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ स्टाइल, द वे वी लिव, हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं, किस तरह से खान पान कर रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ये खान पान से हमारी समस्याएं पैदा होती हैं। साथियों, हमारे शरीर के लिए चाहिए था ये विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, फैट, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम, फाइबर, वाटर, लेकिन हम लोग जाने अनजाने में ये चीज़ें खा रहे हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक हैं। हमारे फास्ट फूड हो गए, कोल्ड ड्रिंक हो गई, अल्कोहल हो गई, ये समस्या हमारे शरीर में पैदा करते हैं। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले के समय में होता ये था कि सीजनल फ्रूट्स आया करते थे। पहले हर मौसम में हर फल नहीं मिलता था, हर मौसम के हिसाब से पहले होते थे, फल मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में हर फल हर मौसम में मिल जाता है। क्यों, आप भी जानते हैं कि इनको प्रिजर्व रखा जाता है, इनको दवाइयों के ज़रिए संभाल के रखा जाता है, इनको हर मौसम में उगाया जा सकता है। तो ये साथियों, आप जानते होंगे कि टॉक्सिक, पेस्टिसाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप इसको स्टडी करेंगे तो जानेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके जीन में परिवर्तन करके उनके अंदर ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से वे हर मौसम में फसल उत्पन्न कर सकते हैं। और लेकिन ये हमारे लिए शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर सकते हैं। साथियों, पहले कुकिंग का मेथड अलग था, खाना जो बनाया जाता था वो चूल्हे पे, हांडी में पकाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि एक लेडीज़ अगर आटा माड़ के रखती है, जिससे रोटी बनती है, वो आटा गूंद के रखती है, 2-2 दिन 3 दिन फ्रिज में रहता है। आप देख रहे होंगे कि हम जो खाना मसाले पीस कर रख देते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं। आप सभी को पता होगा कि फ्रिज, हमारा रेफ्रिजरेटर जो है, उससे निकलने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर को तक उसको डिप्लीशन कर दिया है, ओजोन लेयर को तक गला दिया है। तो क्या लगता है साथियों, उस गैस का प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा? ज़रूर पड़ेगा साथियों। आज स्टेरोज का ज़माना हो गया, आज ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना हो गया, खाने पीने की चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट हो गया,
स्टोरेज, खाने को इकट्ठा करके रखा जाता है समय तक, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए शरीर में प्रॉब्लम देगा। आज ये किसान भाई, आज आप देख रहे हैं कि किसान हमारे जो खेती है, माफ़ी चाहते हैं, हमारी खेती में पैदावार करने के लिए ये क्या डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। ये जानते हैं कि जो ये डाल रहे हैं ये जहर है, इसीलिए इन्होंने मास्क पहन रखा है, इसीलिए इन्होंने क्या कर रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं जहर है। लेकिन आज हमारी पैदावार को बढ़ाने के लिए ये डालेंगे, क्योंकि किसान को उतना नहीं मिल पा रहा है जितना उसे चाहिए। लेकिन जब ये हम खाएंगे कल को, जब ये फसल बड़ी होगी, जब ये हम खाएंगे, तो क्या हमारे शरीर में इसका थोड़ा बहुत अंश नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा। इसी वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। कोल्ड ड्रिंक, आज कोल्ड ड्रिंक को वेलकम ड्रिंक कहा जाता है साथियों। कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में क्या बीमारियां पैदा करती है ये आप सामने देख पा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में ऐसी प्रॉब्लम पैदा करती है क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम कहीं भी जाते हैं, कोई भी हमारे घर में आते हैं, तो हम अपनी बड़ा करने के लिए छोटी मोटी पार्टियों में कोल्ड ड्रिंक रखते हैं। लेकिन साथियों, आज कोल्ड ड्रिंक WHO भी कहता है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और इस वजह से ये बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो रही हैं साथियों। नेक्स्ट अगर बात करें तो केक, बर्गर, ये चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं जिससे हम कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट इसमें यूज़ किए जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आइस